नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। कहते हैं हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और अगर इन पंच तत्वों और सातों चक्रों में कोई भी असंतुलन होता है तो कई तरह के रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं। यदि आप किसी ऐसे प्राकृतिक तरीकों को खोज रहे हैं जिसकी मदद से तनाव को कम किया जा सके, शरीर को शांत किया जा सके और जो जल्द से जल्द शरीर में आपके तमाम जो असंतुलित तत्व हैं उनको आप ठीक करना चाहते हैं, तो आज हम आपको ऐसी ही प्राकृतिक और चमत्कारिक चिकित्सा के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हां, जो आपके लिए कई तरीके से फायदेमंद है। तो आज हम बात करेंगे स्पर्श चिकित्सा रेकी की। तो क्या है रेकी चिकित्सा, रेकी के क्या कुछ होते हैं फायदे और किस तरह आप अपने शरीर में कर सकते हैं सकारात्मक बदलाव, और ये सब हम जानेंगे अपने विशेष कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सबसे कम उम्र के रेकी मास्टर आयुष गुप्ता जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आयुष गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आयुष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आपसे हमेशा बात होती रहती है रेकी एंड ऑल के बारे में, और आपसे जब भी एनर्जीज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो एक काफ़ी डीप और लंबी कन्वर्सेशन चलती है। एंड चलिए अभी आज बताते हैं लोगों को एग्जैक्टली रेकी क्या होता है, रेकी कैसे वर्क करता है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारे रूमर्स भी हैं रेकी को लेकर, गलतफहमियां भी हैं, वो भी क्लियर करते हैं। बिल्कुल, तो आज हम जानेंगे कि ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम का नाम कि रेकी चमत्कार है या फिर उपचार है, आयुष हमारे साथ जुड़े रहेंगे और तमाम इन मिथ्स को भी वो ठीक करेंगे कि आखिर आप रेकी के बारे में अभी तक क्या समझे हैं। आयुष, इस प्रकार से हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 7 चक्रास हमारे शरीर में होते हैं, 24 पॉइंट्स होते हैं। ये कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते। आपसे ही समझना चाहेंगे सबसे पहले रेकी की जो विधा होती है वो क्या होती है, क्या कुछ है इसका महत्व? रेकी पहले तो मैं सभी को बताना चाहूंगा, ऑफ कोर्स पेपर वाइज या लोग बोलते हैं ये जापानीज हीलिंग थेरेपी है, बट ये इंडियन हीलिंग थेरेपी ही है। आपने सुना होगा गौतम बुद्ध टच हीलिंग थेरेपी के थ्रू, स्पर्श चिकित्सा के थ्रू कोई भी तरह की प्रॉब्लम ठीक कर देते थे। कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास जाता था, वो उन्हें बताता था कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो सिर्फ स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से वो प्रॉब्लम उनकी कुछ दिनों में या कुछ घंटों में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। ये वही हीलिंग थेरेपी है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ज़्यादा लोगों को बताएं रेकी क्या होता है या स्पर्श चिकित्सा कैसे काम करती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को पता चल जाती है उसकी अहमियत उतनी कम हो जाती है। इसलिए इंडिया में ये हीलिंग थेरेपी लुप्त हो गई थी। जापान में 1904 को ये हीलिंग थेरेपी रीइन्वेंट की गई बाय डॉक्टर मकाओ उसुई। उन्होंने रेकी को अलग सिनेरियो से लेकर आए कि बहुत सारे लोग अभी साइंटिफिकली चीज़ों पे ही भरोसा कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिंबल्स निकाले जो एक साइंटिफिकली प्रूवन वेज से आपकी नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो एनर्जीज के माध्यम से ही चलती हैं, चाहे वो अगर हमारी प्रॉब्लम्स की बात की जाए, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ या करियर वाइज, पर्सनल लाइफ में कोई भी इश्यूज के बारे में अगर हम बात की जाए, वो नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ही इश्यूज हम फेस करते हैं। या अगर हमारी नेगेटिव एनर्जीज एक लॉन्ग टर्म की होती हैं तो वो आपको प्रॉब्लम्स एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से आती हैं हमारी लाइफ में, या वो प्रॉब्लम लंबे टाइम तक रहती है। तो रेकी उन नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। बिल्कुल, तो नकारात्मक ऊर्जा को कैसे आप सकारात्मकता में बदल सकते हैं? जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव रेज हमारे इर्द गिर्द है या ब्रह्मांड के इर्द गिर्द है, क्योंकि कहा जाता है कि हम सबके अंदर भी एक ब्रह्मांड है और एक बाहर भी ब्रह्मांड है, कैसे आप उसको संतुलित कर सकते हैं? और इसके लिए सबसे अचूक और सटीक उपाय है रेकी विधा। आयुष ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि यह विधा जो है, कहा जाता है कि जापानीज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन हीलर्स रहे हैं, जो हमारे पहले जो ऋषि मुनि रहे हैं, वो इस विधा पर काम कर चुके हैं। इसके विषय में हम जरूर जानेंगे। लेकिन रेकी की अगर हम जिक्र करते हैं आयुष, कहा जाता है कि अगर हमारे जीवन में नकारात्मकता है तो हम अपने किसी भी एस्पेक्ट में, जीवन के किसी भी आयाम में सफल नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम प्रताड़ित होते हैं, तो हमें जीवन में जो एक पायदान मिलना चाहिए, जो एक हाइट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। आपसे समझना चाहेंगे रेकी किस किस आयाम में, मेंटल, फिजिकल या फिर स्पिरिचुअल, किस तरीके से काम करती है? जो जैसे कि आपने बोला कि अगर हम
दूसरी जगह अपनी एनर्जीज डालेंगे तो जो हमें अचीव करना है लाइफ में या जो हमें पाना है अपनी लाइफ में, चाहे वो अच्छी हेल्थ पाना हो, चाहे वो एक सफल करियर पाना हो, जो भी हमें पाना है, अगर हम उन चीज़ों में एनर्जीज डालने के जगह हम दूसरी चीज़ों में या एक ऐसे माइंडसेट में एनर्जी डालेंगे जहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो वहाँ एनर्जी डालने का कोई मतलब नहीं है. दैट्स वाई जब भी कोई ऐसी बात करते हैं जैसे कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, थोड़ा नेगेटिव होती है, या जिस पॉइंट में आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी आप वहाँ अपनी एनर्जीज डालते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं और वो आप एनर्जीज कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं. और वो एनर्जीज आपको काफ़ी ज़्यादा आपके करियर में भी हेल्प करेगी, आपके हेल्थ में भी हेल्प करेगी. सो मेरा ऐसा मानना है कि जितनी एनर्जी सेव करके हम फालतू जगह में जो लगाते हैं, वहाँ से एनर्जी सेव करके जहाँ एनर्जीज लगानी चाहिए हमें वहाँ लगानी चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हो या वो सबकॉन्शियस माइंड की बात हो. एंड रही बात रेकी की, तो रेकी डेफिनेटली आपको सारे ही प्रोस्पेक्ट्स में हेल्प करता है, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, लाइक हेडेक्स, माइग्रेन्स, लाइक अभी रिसेंटली जैसे कि कोविड का टाइम था, कोविड प्रॉब्लम, कोविड पेशेंट्स भी हील हुए हैं रेकी के थ्रू. देन इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ में भी रेकी काफ़ी हेल्प करता है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इशूज़, लाइक रेकी के थ्रू मैंने पर्सनली मोर देन 70 to 80 डिप्रेशन केसेस ठीक किए हैं. लाइक ऑफ कोर्स आई एम जस्ट अ मीडियम, बट रेकी के थ्रू हील हुए. एंड इन दोनों फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के अलावा भी चाहे वो करियर इश्यूज हो, करियर में ऑब्स्टिकल आना, एंड लाइक पर्सनल लाइफ में इश्यूज रहते हैं, तो बेसिकली जिस भी प्रोस्पेक्ट में आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज हैं, रेकी उन नेगेटिव एनर्जीज को हील करेगा. एंड नॉट ओनली प्रॉब्लम्स हील करना, रेकी का एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि अगर आपको कुछ ऐसी चीज़, आप कुछ प्लान कर रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपको आगे जाके ऑब्स्टिकल नहीं चाहिए, उसके लिए भी रेकी की जा सकती है. कि फॉर एग्जांपल मैं कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ जिसमें मुझे लग रहा है कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो रेकी के थ्रू हम उन प्रॉब्लम्स को भी हील कर सकते हैं या उस प्रोसेस को हील कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्मूथ रहे उतना ज़्यादा बेहतर हो. तो रेकी लाइक एक ओवरऑल पैकेज है जिसमें आप सब कुछ हील कर सकते हो. बिल्कुल, तो कंप्लीट चिकित्सा या कंप्लीट उपचार या फिर इसे चमत्कार भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड की एनर्जी है जो कि आप ऊपर से एनर्जी लेकर अपने शरीर में लेते हैं, क्योंकि ये पूरा जो शरीर है एक ऊर्जा से बना हुआ है, ये आप सभी जानते हैं. और इस ऊर्जा को आप कैसे व्यवस्थित करें, कैसे संतुलित करें, यही चर्चा आज हम आयुष से कर रहे हैं. और आयुष, जिस प्रकार से हमने बात की कि रेकी क्या है, रेकी की विधा क्या है, लेकिन ये फायदा कैसे पहुंचाती है, कैसे आप हील करते हैं उन तमाम मरीजों को कहा जाए, उन पेशेंट्स को कहा जाए, या फिर जिनको जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने ऑब्स्टिकल्स की बात की है, वो तमाम चीजों को हील कैसे करते हैं, वो प्रोसेस समझना चाहेंगे. प्रोसेस इसका एक्चुअली बहुत ही लाइक मेरे लिए तो काफ़ी सूदिंग है. मैं दिन में मोर देन 25-30 सेशंस करता हूँ ऑफ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ. पहली बात तो मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लाइक एक क्लाइंट से या एक पेशेंट से उनके लाइफ के बारे में कुछ प्रोस्पेक्ट पता चलता है, तो सारे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज पता चलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें. बट ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं रेकी के थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आप डेफिनेटली हील कर सकते हैं. आप रेकी के माध्यम से इसको हील कर सकते हैं. और रेकी जो है, जिस प्रकार से आयुष हम बात कर रहे हैं कि इसको डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, और आप इसको स्वयं जो है आप पहुंचकर रेकी हीलर के पास भी पहुंच सकते हैं. तो किस तरीके से आप हील करते हैं? क्या डिस्टेंस हीलिंग में भी वही चीजें होती हैं, या फिर आपके पास स्वयं जो व्यक्ति है उसे पहुंचना होगा या उसे वो डिस्कस करना होगा? दोनों चीजों के बारे में आप बताएं. सी रेकी का प्रोसेस बेसिकली एक 25 मिनट्स का प्रोसेस होता है या एक 15 मिनट्स का प्रोसेस होता है, बट इसमें डिफरेंट सेशंस होते हैं. जैसी आपकी प्रॉब्लम्स है, जितनी पुरानी आपकी प्रॉब्लम है, उतना टाइम आपको उस प्रॉब्लम को हील करने में लगता है. बहुत सारे लोगों का एक प्रोस्पेक्ट है कि रेकी के थ्रू प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम लेती हैं हील करने में, बट इसका एक बहुत ही पॉजिटिव साइड है इस चीज़ का. ऑफकोर्स रेकी के थ्रू टाइम लगता है हील होने में प्रॉब्लम्स, बट आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो परमानेंटली हील होती हैं. आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रूट से क्लीन होती हैं. ऑफ कोर्स इसमें नंबर ऑफ सेशंस होते हैं. हम आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो से एनर्जीज चेक करते हैं कि कितने सेशंस रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर माइग्रेन आपको 1 महीने से है तो हीलिंग में एटलीस्ट 10 to 15 डेज के अंदर वो माइग्रेन हील हो सकता है. बट वही माइग्रेन अगर आपको 2 से 3 साल से है तो उसमें एटलीस्ट 25-30 सेशंस या 40 सेशंस लगते हैं. तो जितनी पुरानी प्रॉब्लम है उतना समय लगता है, बट
वो प्रॉब्लम एक बार अगर रेकी के थ्रू हील हो गई तो वो प्रॉब्लम दोबारा आप फेस नहीं करेंगे। एंड रही बात डिस्टेंस हीलिंग की, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझते हैं, एंड ऑफ कोर्स आसपास उनको वैसे हीलर्स नहीं मिल पाते जो हील कर पाए उन्हें। और इसके लिए डॉक्टर मकाओ सुई ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने काफ़ी सारे सिंबल्स निकाले थे, जैसे कि डिस्टेंस हीलिंग सिंबल भी है, हॉन्सा जेशुनेन। ये सिंबल्स के थ्रू आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्चुअली इससे काफ़ी अच्छा इमोशन जुड़ा हुआ है और एक मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे 2016 को, काफ़ी सीवियर ऑपरेशन था। एंड मेरे ग्रैंड मास्टर, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं था या मैं उस माइंड में नहीं था कि मैं अपनी डैड की हीलिंग कर पाऊँ, क्योंकि माइंड काफ़ी स्टेबल होना चाहिए हीलिंग के टाइम पे। तो मेरे ग्रैंड मास्टर हीलिंग करते थे साउथ अफ्रीका में बैठकर, एंड जो चीज़ें वो रेकी के थ्रू चेक करके और हील करके बताते थे, सेम चीज़ 2 घंटे बाद डॉक्टर आके हमें बताता था। तो बहुत सारे लाइव एक्सपीरियंसेस देखे हैं रेकी में, और डेफिनेटली रेकी के थ्रू पर्सनली मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। सो या बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रेकी निभाती है बहुत सारे रोगों में। और आयुष ने जिक्र किया है कि बहुत ऐसे क्रॉनिक डिसीज भी हैं। आयुष, जब जिक्र हम कर रहे हैं क्रॉनिक डिसीजेस की, क्योंकि ये जो चिकित्सा है ये ऊर्जा को बैलेंस करने का है। हमारे शरीर में जो डिसबैलेंस हो चुकी है ऊर्जा, एनर्जी, उसको हम पहले बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम डिजीज को ठीक करते हैं, जिस तरीके से मैं समझ पा रही हूँ जो आप बता रहे हैं। इसमें अगर ये बताएं कि किडनी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज अगर लंबे समय से है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपको हो जाती हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। उसमें आप किस तरीके से हील करते हैं? क्या उसमें भी कोई चमत्कार देखे हैं आपने? चमत्कार एक्चुअली रेकी की जर्नी मैं आपको बताऊंगा। रेकी की जर्नी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड शुरू हुई मेरे साथ। ये क्वेश्चन से रिगार्डिंग ही है जी। रेकी की जर्नी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड शुरू हुई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं रेकी या स्पिरिचुअल फील्ड में या एक ऐसी फील्ड में आऊँगा जहाँ एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे कि रेकी है। बट जिस टाइम पे मैंने रेकी सीखी थी, क्योंकि मैं मेडिटेशन ऑल में था, तो मुझे सीखने का काफ़ी इंटरेस्ट था उस टाइम पे। उसके 3 से 4 मंथ बाद मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर हुआ। थ्रोट कैंसर फर्स्ट स्टेज का डायग्नोज हुआ था। एंड वहाँ मेरे ग्रैंड मास्टर ने मुझे बोला कि आप गिव इट अ ट्राई, आपको एक चीज़ पता चलेगी कि रेकी सच में वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि मैं उस समय 12 साल का था। तो एक माइंडसेट एक न्यूट्रल बेस में था कि लेट्स सी कि ये एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने 3 महीने लगातार अपने मॉम की थ्रोट में हीलिंग की थी। एंड नागपुर के एक हॉस्पिटल में हमने रीचेकअप करवाया था आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि लाइक आफ्टर 3 मंथ्स हमने चेकअप करवाया था, और उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि इस प्रॉब्लम के लिए आप दोबारा मत आइएगा, कैंसर टोटली क्योर हो चुका है। तो वो जो एक मोमेंट था, वो एक टर्निंग मोमेंट था, जहाँ मुझे ऐसा लगा कि कैंसर जैसी चीज़ अगर ठीक हो सकती है तो डेफिनेटली और भी बहुत सारे लोग हैं जो छोटी और बड़ी प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो डेफिनेटली मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, एंड डेफिनेटली रेकी को हर घर तक पहुंचाना चाहिए। और रेकी आपको डेफिनेटली थोड़ा जो र्यूमर्स एंड ऑल आए हैं कि टाइम लगता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, तो डेफिनेटली कैंसर में भी काफ़ी टाइम लगा था, 3 महीने, जैसे कि मैंने बोला। उनको आई गेस 4 महीने में ही हमने डायग्नोस करवाया था मॉम का थ्रोट कैंसर। बट ऑफकोर्स टाइम उनके में भी हील में होने में लगा था, क्योंकि जो चक्रास होते हैं, एक प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे चक्रास कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि कैंसर थ्रोट में है, बट वो माइंड को आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, तो क्राउन चक्र आपका अफेक्ट होता है। तो जब तक आपके सारे चक्रास बैलेंस नहीं है, जो इनर और आउटर सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं वो बैलेंस नहीं है, तब तक वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। तो वो एनर्जीज बैलेंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे ही वो एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, चीजें डेफिनेटली। बिल्कुल, तो एनर्जी का ही ये पूरा जो है एक पैकेज है, और कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में से जो एक सार्वभौमिक ऊर्जा है वो आपके शरीर में पहुंचकर आपको उस तरीके से व्यवस्थित करती है ताकि आपके शरीर पे जो मानसिक रोग हैं या फिर शारीरिक रूप हैं या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर अगर आप कहीं ना कहीं वीक हो गए हैं, तो वो आपको इस रेकी चिकित्सा के माध्यम से बैलेंसिंग में आपको मदद मिलेगी। आयुष हमारे साथ जुड़े हुए। आयुष, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, बहुत छोटी उम्र में आपने रेकी सीख ली थी, और जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं या हमने सुना है बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी आपने रेकी दी है, एक वो भी अनुभव आपका जानना चाहेंगे? जी हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या टीवी इंडस्ट्री से बात करें तो रवि दुबे, बलराज सयाल, आदित्य नारायण जी,
बहुत सारे राइटर्स हैं, एंड अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री से बात करें तो रेमो डिसूजा सर, लिजिल मैम, जैस्मिन बसीन, पवित्रा पुनिया, ऐसे काफ़ी सारे सेलेब्स हैं. बट ऑफ कोर्स अगर जैसे आपने बोला कि एक मैं किस्सा शेयर करता हूँ आपसे एक इंटरेक्शन का, जो कि मिस्टर अमिताभ बच्चन सर जी के साथ था. उन्होंने मुझे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दिया था ऑफ बीइंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट रेकी हीलर. उन्होंने आई गेस हमारी 20 से 25 मिनट एक कन्वर्सेशन हुई, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा रेकी से कनेक्टेड है. तो वो जो 25 मिनट थे वो मैं कंपेयर अगर की जाए तो मैं किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे. वो एक डिफरेंट ऑरा लेकर चलते हैं, उनका एक डिफरेंट वाइब है, और जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस वजनदारी से वो बात करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हमें. तो या वो एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनका मैंने रेकी सेशन भी किया था, तो वो एक डिफरेंट था. तो उसके अलावा बेस्ट मोमेंट तो सेलिब्रिटीज़ में नहीं, बट या जितने भी हैं बहुत ही अच्छे हैं. और थैंक यू एवरीवन फॉर ट्रस्टिंग मी जो भी अभी देख रहे हैं मुझे. जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आयुष, और इस जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इसका मान सकते हैं कि रेकी भी एक कहीं ना कहीं पीछे इसकी वजह हो सकती है. डेफिनेटली, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जब से मैंने रेकी सीखी है तब से मैंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं. चाहे वो कॉन्फिडेंस की बात हो, चाहे वो खुद को मोटिवेट करने वाली चीज़ हो, या लाइफ में कुछ करना है, वो एक जुनून आना, जो एक किक चाहिए होती है लाइफ में, वो किक मुझे ऐसा लगता है कि रेकी की वजह से है मेरे लाइफ में. तो या मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं आज जो भी हूँ, आई एम ऑल बिकॉज ऑफ रेकी एनर्जीज, एंड डेफिनेटली माई डैड एंड माई पेरेंट्स. बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी फील्ड्स में पेरेंट्स बहुत जल्दी अलाउ नहीं करते हैं इस फील्ड में आने के लिए. बट देन ऑल्सो आई जस्ट वांट टू थैंक माई पेरेंट्स ऑल्सो, कि उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं इस फील्ड में आने के लिए, और हमेशा ही मोटिवेट किया कि जितना ज़्यादा आप कर सकते हो लोगों के लिए या टू सर्व पीपल, उतना ज़्यादा आप करो. वो मेरे साथ है, तो वो एक काफ़ी अंदर से मोटिवेट होता हूँ मैं वो चीज़ सुनकर. सो या बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी एक योगदान और एक सही शिक्षा कि आप किस दिशा में जाना चाह रहे हैं, वहां पर आपको अगर सपोर्ट मिल जाता है तो यकीनन आप उस दिशा में जाते हैं कि आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा होते हैं, उनको आप सहयोग दे सकते हैं. और यहाँ पर मैं अपने तमाम दर्शकों को यह भी बता दूं, जो एक कोरोना का एक भीषण काल रहा है, एक नेगेटिव काल रहा है, उस समय भी आयुष ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, चाहे वो डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से हो या जिस तरीके से भी हो. आयुष, वहां पर भी मैं कुछ अनुभव आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कुछ फोन हमने भी आपको किए थे कि जो बहुत सीरियस पेशेंट हैं उनकी आप मदद करें, और यकीनन आपने मदद की. उस समय किन किन को आपने हील किया और किस तरीके से किया? वो एक ऐसा टाइम था जहां सारे ही लोग ब्लैंक थे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स एंड ऑल अपनी मेहनत कर रहे थे, साइंटिस्ट अपनी मेहनत कर रहे थे, बट मोस्ट ऑफ द लोग ब्लैंक थे कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग ऑन, क्या चल रही हैं चीज़ें. क्योंकि सुबह किसी फैमिली मेम्बर का कॉल आ रहा है, दूर के रिश्तेदार का, कि इनको कोविड हो गया है, शाम को किसी का कॉल आ रहा है, तो एक बहुत ही नर्वस फुल टाइम था वो. उस टाइम पे मेरे कॉलेज सीनियर का मेरे पास कॉल आया दैट उनकी कज़न सिस्टर को कोविड हुआ है, एंड आयुष मुझे पूरा भरोसा है कि यू कैन डू समथिंग. तो मेरे तरफ से मुझे इतना श्योरिटी था रेकी से कि डेफिनेटली कोविड पेशेंट तो अभी तक मैंने हील नहीं किए थे उस टाइम में, बट रेकी के थ्रू एटलीस्ट वो स्टेबल रहेंगी और उनको कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज मेजरली हिट नहीं करेंगी. तो मैंने रेकी शुरू की थी, उनका नेम, फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ लिया था, एंड मुझे बाद में पता चला आफ्टर 2-3 डेज जब मैंने हीलिंग शुरू की कि वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी. तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में और नर्वसनेस थी, बट देन ऑल्सो रेकी के कारण 10 डेज के अंदर वो 100% रिकवर हो गई, उनके सारे सिम्टम्स खत्म हो गए. जहाँ उनका ऑक्सीजन लेवल 82-83 आ रहा था, वहाँ उनका ऑक्सीजन लेवल एक नॉर्मल उसमें नॉर्मल फ्रेम में आ गया 96-97. तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आया. देन धीरे धीरे करके और भी कोविड पेशेंट्स आए. ये फर्स्ट लॉकडाउन की फर्स्ट वेव की बात है. देन सेकेंड वेव में इट वाज वेरी बहुत ही ज़्यादा वर्स कंडीशन थी इंडिया में स्पेशली. तो उस टाइम पे मैंने गूगल फॉर्म लिंक शुरू की थी, जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं रेकी के लिए. एंड ऐसे टाइम पे डेफिनेटली सी अगर कोई आके बोलता है कि रेकी के थ्रू कोविड हील हो रहा है और इतना चार्ज करेंगे हम, देन विल डू द हीलिंग. तो उस टाइम पे मैं ये नहीं चाहता था कि सिर्फ पैसों की वजह से कोई रेकी पे डाउट करे या सिर्फ पैसों के एक थॉट प्रोसेस की वजह से रेकी का बेनिफिट ना ले पाए. तो उस टाइम पे मैंने फ्री रेकी हीलिंग शुरू की थी कोविड पेशेंट्स के लिए.
and touchwood, all thanks to energies, I'm just a medium, and like 150 से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स हील हुए थे उस टाइम पे. एंड जैसे ही हील होते थे उनके फैमिली मेम्बर्स के जो कॉल्स आते थे कि सर रिपोर्ट आई है दैट दे आर नेगेटिव नाउ, उस स्माइल से बढ़कर और उस एक टेक्स्ट मैसेज से बढ़कर मेरे लिए उस टाइम पे कुछ भी नहीं था. एंड जितने भी लोग उस टाइम पे ठीक हुए हैं या जितने भी लोगों ने लाइक ट्रस्ट किया है मुझ पर या रेकी पे उस समय पे, तो उसके लिए दिल से थैंक यू है. एंड लाइक या ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ. कहीं ना कहीं इन ऊर्जाओं को अगर आप अपने शरीर में चाहते हैं कि वो एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए, तो विश्वास बहुत जरूरी है. और उस विश्वास जो कि उन लोगों ने आप पर दिखाया और आपने उस विश्वास पर खरा आप उतरे, क्योंकि कई ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका आयुष के पास फोन आया और जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक अगर आप किसी के लिए मदद करते हैं, कुछ कर पाते हैं, तो एक संतुष्टि आपको मिलती है. और यहाँ पर हम यही बताना चाहेंगे कि आयुष एक किताब भी रेकी पर लिख चुके हैं. आयुष, कौन सी किताब है और उसमें क्या कुछ जिक्र है रेकी के विषय में? वो एक छोटी सी कोशिश है मेरी और मेरी सिस्टर के थ्रू, आरविका. हम दोनों ने मिलकर रेकी के बारे में जितनी भी डिटेल्स हो सकती थी, माइनर टू मेजर डिटेल्स, अपने एज के एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो भी मेरी सिस्टर भी रेकी हीलर है, उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट लोगों के प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग उस बुक में सारी डिटेल्स हैं रेकी के बारे में. आपको रेकी सिंबल्स के बारे में पता चलेगा, रेकी क्रिस्टल्स, रेकी के बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, अननोन फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा उस बुक में. वो बुक अप्रैल में लॉन्च हुई है एंड डेफिनेटली आप उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर कर सकते हैं. एंड प्लीज़ बताइएगा आप मुझे कि आपको बुक कैसी लगी. बिल्कुल. और साथ ही आयुष, यहाँ पर एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ. जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आप जो है रेकी के लिए ही या फिर हीलिंग प्रोसेस में ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटी सी उम्र में आपने शुरुआत की है और लगातार आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. एक और भी आपका जो प्रयास सुनने में आया है कि आप किसी हॉस्पिटल के भी बारे में आप प्लान कर रहे हैं, उसके विषय में भी बताएं. किस तरीके से उसमें काम होगा, कैसे आप हीलिंग करेंगे, किस तरीके से पूरा इसका विस्तार से क्या होगा? ये वर्ल्ड का सेकेंड रेकी हॉस्पिटल होगा. इसमें आपको अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग, रेकी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग. एंड ऐसा एक हॉस्पिटल होगा जहां आप रेकी इमरजेंसी वक्त पे भी करवा सकते हैं, चाहे वो हेल्थ इमरजेंसी हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ इमरजेंसी हो. ये वर्ल्ड में सेकेंड इसलिए होगा. पहला रेकी हॉस्पिटल चाइना में है, जहां आपका अगर एक्सीडेंट भी हो रहा है तो आपको उस रेकी हॉस्पिटल में लाया जाएगा, नॉर्मल फर्स्ट एड किया जाएगा. एंड इवन जो आपकी ब्लीडिंग हो रही होगी आपके किसी भी वोन से या किसी भी चोट में, तो उसका ब्लीडिंग स्टॉप भी रेकी के थ्रू किया जाता है उस हॉस्पिटल में. तो मैं उस पूरी टीम को ढूंढ रहा हूँ जो इतने इंटेंस के साथ रेकी दे पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बार अगर ये हॉस्पिटल ओपन हुआ तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट कर आने वाले हैं, तो मैं डेफिनेटली उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता हूँ. तो मैं उस टीम पे वर्क ऑन कर रहा हूँ अभी. आई हैव फ्यू पीपल, मे बी मुंबई, भोपाल या तो इंदौर में ये हॉस्पिटल बहुत ही जल्द ओपन होगा. एंड डेफिनेटली आप सभी को लाइक बताया जाएगा. एंड इवन यू आर वेलकम फॉर द लॉन्च इवेंट. प्लीज़ आइएगा आप. बिल्कुल. तो तमाम जानकारी आयुष ने हमें बताई है. रेकी वो चिकित्सा है जो कि कहीं ना कहीं है तो प्राकृतिक चिकित्सा, लेकिन चमत्कारी तौर पर ये हमारे शरीर पर काम करती है. और रेकी 3 डिग्री में सीखी जाती है, जिसमें आप स्वयं पहुंचकर भी रेकी चिकित्सा के माध्यम से हील हो सकते हैं. आप डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से भी आप हीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं. तो बहुत छोटी सी उम्र में आयुष बहुत नेक काम कर रहे हैं. डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को वो हील करते हैं. और साथ ही कहीं ना कहीं जो एक जज्बा होता है कि आप किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं, आपके पास जो चीजें हैं, आपके पास जो विद्या है, उसका आप कैसे उपयोग करें. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आयुष. बहुत अच्छी जानकारी आपने दी. और हम अपने तमाम दर्शकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी आप पर ट्रस्ट करें और आपका ट्रस्ट बरकरार रहे, और जो आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं उससे तमाम लोगों को उपचार और सुविधा मिल सके. बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो रेकी उपचार है या चमत्कार, ये हमने जाना, क्योंकि माना जाता है कि हमारा शरीर ऊर्जा पिंड है और ऊर्जा ही प्राणवायु होती है. जब आपकी प्राणवायु, आपकी ऊर्जा में डिसबैलेंस होता है, असंतुलन होता है, तो हमारे पास तमाम तरीके की व्याधियां आ जाती हैं, चाहे वो मानसिक व्याधि हो, चाहे शारीरिक या फिर आध्यात्मिक. तो ये तमाम व्याधियों को आप दूर कर सकते हैं रेकी के माध्यम से, जो कि एक प्राकृतिक चिकित्सा है जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है. हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना
ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।